योगी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने जा रही है, जिसके लिए रेलवे रोड पर 2000 वर्ग मीटर की जगह को चिन्हित भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के देवबंद में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर एटीएस कमांडो सेंटर बनने जा रहा है, जहां पर प्रदेश भर से चुने हुए तेज तर्रार एटीएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए ये फैसला लिया है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने देवबंद के अंदर एटीएस का कमांडो सेंटर खोले जाने पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद का कहना है कि देवबंद हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट रहा है, क्योंकि इस वक्त चुनाव का समय है तो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। सरकार को क्या लगता है क्या नहीं, लेकिन ये हमारे डिस्टर्ब अफगानिस्तान हो रहा है तो परेशान हम क्यों हो रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले के ऊपर पूरी तरीके से सरकार को अपनी राय को स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ से राय स्पष्ट नहीं हुई है। जो अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय हैं और ख़ास तौर से अफगानिस्तान में रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, तुरंत प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे हित अफगानिस्तान के अंदर हैं, उन हितों की रक्षा के लिए सरकार को कड़े निर्णय लेने चाहिए। उसका एटीएस के थाने खोलने से कोई, मैं समझता हूँ, संबंध नहीं होना। कोई कनेक्शन सामने नहीं आया आज तक कोई बात नहीं हुई। आप सॉफ्ट टारगेट करने की बात करते हो, ध्रुवीकरण कराना है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण कराना है। आप थाना एक थाना क्यों 50 थाने खोलिए, कौन फर्क पड़ता है। सबकी जांच करिए। देश के लिए जो भी ज़रूरी हो, जो भी देश के लिए ज़रूरी हो, वो काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसको आधार बना करके दूसरे तरीके के राजनीतिक हित साधने का जो काम होता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर देवबंद में एटीएस का कमांडो सेंटर खोले जाने पर बजरंग दल के मेरठ प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने योगी सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि देवबंद का हमेशा से ही आतंकियों का नाता रहा है और देवबंद में एटीएस का ये सेंटर खोलना जरूरी था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा देवबंद में जो एटीएस का मुख्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। और मैं ये मानता हूँ कि जो आए दिन देवबंद के अंदर आतंकी पकड़े जाते हैं, कभी AK-47 छीन ली जाती है और कभी दारुलूम के अंदर अवैध हेलीपैड और अवैध निर्माण जैसे काम यहाँ दारुलूम बेखूब करता था। और इस प्रकार से यहाँ मुख्यालय खुलने के बाद ऐसी घटनाओं पर यहाँ अंकुश लगेगा। और जो वर्तमान में विश्व के अंदर एक घटनाक्रम अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों का एक घट रहा है, उस तालिबानियों के घटनाक्रम के बीच में देवबंद के अंदर एटीएस का मुख्यालय खुलना, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं देवबंद और देवबंद के आसपास के पूरे क्षेत्र में और आतंकी घटनाओं को और इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी घटनाओं को और बहुत बड़ा इन पर अंकुश लगने वाला है। मैं पुनः योगी जी के इस निर्णय का और स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से बजरंग दल सहित अन्य संगठन और इसकी मांग करते आ रहे थे कि देवबंद के अंदर कोई बड़ी एजेंसी का कार्यालय होना चाहिए, यहाँ मुख्यालय होना चाहिए। और एटीएस के मुख्यालय खुलने के बाद ये देवबंद की सुरक्षा को और कहीं ना कहीं चकचौबंद होगी और इससे जो है और तंत्र मजबूत होगा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों द्वारा कब्जा करने के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों को निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। तो वहीं योगी सरकार द्वारा देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पंजाब केसरी के लिए सहारनपुर से रामकुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।